हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू डे 4th ऑफ योर इंग्लिश स्पोकन जर्नी। नमस्ते दोस्तों, आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम कर रहे हैं 90 डेज फ्री स्पोकन इंग्लिश चैलेंज जिसका है आज 4th डे। पिछले दिन हम लोगों ने सीखा था हैव एज का संपूर्ण यूज, लेकिन उस वीडियो में कुछ मिस हो गया दोस्तों एडिटिंग के दौरान। हालांकि मैंने समझाया तो था, लेकिन किसी कारणवश एडिटिंग के दौरान वो मिस हो गया, जिसमें मैंने बताया था कि जब भी हैव एज वाले सेंटेंस में नहीं लगा रहेगा, दैट मींस नेगेटिव सेंटेंस रहेगा, तो उसमें हम डायरेक्टली नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। उसमें एक सहायक क्रिया लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, जिसे हम डू डज कहते हैं, और उसके बाद हम नॉट का प्रयोग करते हैं। तो उसमें ये मिस रह गया था कि डू डज का जो प्रयोग है वो हम किन सब्जेक्ट के साथ करेंगे और उसके बाद उसको डोंट बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम वो मिस पार्ट को कवर करेंगे और उसके बाद देखेंगे आज हमको क्या पढ़ना है दोस्तों। आज हमको पढ़ना है वॉज वर। ये बिल्कुल एम इजार की तरह है। जैसे एम इजार का मतलब होता है प्रेजेंट में किसी चीज का होना, वैसे ही वॉज वर का मतलब होता है पास्ट में किसी चीज का होना था। दैट मीन्स पास्ट में कोई चीज था। जैसे कि मैं बोलता हूं कि मैं एक किसान था, तो ऐसे सेंटेंस को हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा डे 3 का है तो उसको कवर करते हैं। तो जो हमारा डे 3 में जो था दोस्तों वो था डू डज, जो कि मैंने समझाया तो था, लेकिन वो मिस हो गया था वो पार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं डू। तो डू का प्रयोग दोस्तों हम करेंगे आई। जैसे कि मैंने बताया था कि डू का प्रयोग जो है हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं, हैव का प्रयोग। तो उसी तरीके से हम डू का प्रयोग भी हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करेंगे। लेकिन उसमें एक चीज मैंने बताया था कि जो आई है वो क्या है दोस्तों, एक एक्सेप्शन केस, ये एक अपवाद है जिसके साथ हम हैव का यूज करते हैं। तो उसी तरीके से यहां भी हम आई के साथ डू का ही प्रयोग करेंगे। तो पहला हो गया आई, यू, वी, दे और प्लूरल, दैट मीन्स दो या फिर दो से अधिक नाम। अब देखते हैं हम डज का प्रयोग। तो डज का प्रयोग दोस्तों सिंगुलर के साथ करते हैं। तो सिंगुलर में आ जाएगा जैसे ही, शी, इट और कोई एक नाम, जिसे हम सिंगुलर भी कहते हैं, कोई एक नाम। और इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैं बोलता हूं कि मेरे पास एक कलम नहीं है, तो हम इसको कैसे बनाएंगे, आई डोंट हैव अ पेन। उसी तरीके से हम एक डज के लिए भी एग्जांपल लेंगे। जैसे मैं बोलता हूं कि राम के पास पैसे नहीं है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, राम डजंट हैव मनी। मैंने आपको बताया था कि जब भी हम डू या फिर डज का प्रयोग करेंगे हैव हैज वाले सेंटेंस में, तो जो उसमें हैज होगा वो हमेशा हैव में बदल जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे हैव लगाया। ये जो मिस पार्ट था ये आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं आज की क्लास की तरफ। आज हम सीखेंगे वॉज वर का संपूर्ण यूज, वॉज वर और हैड का। तो दोस्तों वॉज वर का मतलब होता है था, थे, थी। ठीक है, इसमें दो वर्ड आता है, एक आता है वॉज और एक आता है वर। दोनों का मतलब होता है था, थे, थी। तो हम देखेंगे कि वॉज किसके साथ लगेगा और वर किन सब्जेक्ट के साथ लगेगा। तो आइए सबसे पहले हम उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं वॉज। ठीक है दोस्तों, तो वॉज जो है वो हमेशा सिंगुलर के साथ आता है, लेकिन इसमें आई भी इंक्लूड है। ध्यान देंगे, आई भी इंक्लूड है। आई हो जाएगा ये जो सब्जेक्ट है दोस्तों ये लगेगा वॉज के साथ। किसके साथ लगेगा, वॉज के साथ। अगर हम इसका फॉर्मूला बनाने चले तो हम इसको डायरेक्ट सब्जेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस यहां हमारा इन सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, वॉज लगेगा। और इसको वाज नहीं पढ़ेंगे दोस्तों, क्या पढ़ेंगे, वॉज पढ़ेंगे। ठीक है, वॉज प्लस ऑब्जेक्ट। अब मैं बोलता हूं कि जैसे मैं एक किसान था। मैं क्या था, मैं एक किसान था। तो सबसे पहले हमारा क्या आता है, सबसे पहले किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए सब्जेक्ट आता है। तो अब इसमें हम ढूंढेंगे कि सब्जेक्ट है क्या। तो सब्जेक्ट क्या है, आई है।
आई, आई के साथ लगेगा क्या, वॉज लगेगा, वर लगेगा, तो वॉज लगेगा ऑफकोर्स। तो आई वॉज अ फार्मर। उसी तरीके से वह बीमार था। क्या हो जाएगा, ही वॉज इल, या फिर हम यहां पे सिक भी लिख सकते हैं। उसी तरीके से हम लिखते हैं राम गरीब था। तो क्या हो जाएगा, राम वॉज पुअर। सिंपल समझिए कि जो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ क्या लग जाएगा, वॉज लग जाएगा, ठीक है। और वैसे सेंटेंस में हम वैसे सेंटेंस को वॉज वर में बनाएंगे, जैसे कि ये बिल्कुल एम इज़ आर की तरह है। एम इज़ आर में क्या होता था, वो एम इज़ आर जो है हमारा किसी चीज को प्रेजेंट में होने को बताता था। उसी तरीके से ये किसी चीज को पास्ट में होने को बताता है। जैसे कि मैं बोलता हूं कि मैं एक किसान था, अभी क्या हूं पता नहीं, लेकिन मैं एक किसान था, ये पास्ट की बात है। मैं बोलता हूं कि वह बीमार था, वो बीमार था, अभी स्वस्थ भी हो सकता है, अभी भी बीमार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब वो पास्ट में मिला था या देखा था तो क्या था, वो बीमार था। राम गरीब था, राम गरीब था, ये भी पास्ट की बात है ना। अभी तो वो धनी भी हो सकता है, अभी भी वो गरीब हो सकता है, अभी का वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब हम किसी की पास्ट के बारे में बताएंगे तो उसके साथ क्या लगाएंगे दोस्तों, वेस्ट सेंटेंस में हम लगाएंगे वॉज या फिर वर। वेस्ट सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, वॉज या फिर वर लगा करके बनाएंगे। तो वॉज का हमने देख लिया, अब देखते हैं हम वर का, कि वर हम किन किन सब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे। वर्ड जो है सिंपली समझिए, वर्ड का यूज जो है हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है। जैसे लिखता हूं प्लूरल सब्जेक्ट, जैसे कौन कौन से सब्जेक्ट, तो हो जाएगा यू, वी, दे एंड प्लूरल। प्लूरल मीन्स दो या फिर दो से अधिक नाम। इन सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है दोस्तों, वर लगता है। इन सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, वर लगता है। तो वैसे सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट यू, वी, दे या फिर प्लूरल आएगा, उसके साथ हम क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे। तो सब्जेक्ट समझ में आ गया, सब्जेक्ट प्लस इसका फॉर्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे आप बोलते हैं कि हम लोग अमीर थे, क्या थे, हम लोग अमीर थे। तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा, वी, सबसे पहले इसमें हम लोग के लिए क्या लगाते हैं, वी लगाते हैं। तो वी और वी के साथ क्या लगेगा, वॉज लगेगा या फिर वर लगेगा, तो ऑफकोर्स वर लगेगा, क्योंकि ये क्या है, प्लूरल है। तो क्या हो जाएगा, वी वर। और इसको दोस्तों वेयर नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, वर पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे, वर पढ़ेंगे, वेयर कभी नहीं पढ़ेंगे, इसको वर पढ़ना है, ठीक है ना। वी वर रिच। दूसरा देखते हैं हम, आप सही थे, हम, आप लोग भी बनाते चलिएगा साथ साथ में, दोस्त थे। तो आप सही थे, इसके लिए हम क्या लगेंगे, आप। इसमें सब्जेक्ट क्या है, आप। आपके लिए हम क्या यूज करते हैं, तो यू यूज करते हैं सब्जेक्ट, ठीक है ना दोस्तों। आपका इंग्लिश क्या होता है, यू होता है। तो यू और यू के साथ क्या लगता है, यू क्या है, प्लूरल में आता है ना। तो यू के साथ क्या लगाएंगे हम, वॉज लगाएंगे या फिर वर, वर लगाएंगे। यू वर राइट। उसके बाद क्या है, हम दोस्त थे, हम के लिए क्या लगेगा, हम या फिर हम लोग के लिए, दोनों के लिए हम वी ही यूज करते हैं, जो कि मैंने पहली क्लास में, फर्स्ट क्लास में बताया था। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो जा करके जरूर देख लें। तो क्या हो जाएगा, वी वर। अब हम देखेंगे इसके नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। नेगेटिव का मतलब नकारात्मक वाक्य, जैसे कि मैं ये बोला हूं कि हम लोग अमीर थे, इसी में आ जाएगा क्या, हम लोग अमीर नहीं थे। पास्ट में हम लोग अमीर नहीं थे, लेकिन अभी अमीर हो भी सकते हैं। आप सही थे, आप सही नहीं थे, लेकिन अभी हो भी सकते हैं, अभी भी गलत हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये पास्ट की बात है, जब की बात ये मैं बता रहा हूं, तो आप क्या थे, आप सही नहीं थे। तो वैसे सेंटेंस को जिसमें नहीं का प्रयोग किया जाता है उसको हम नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये जो नेगेटिव सेंटेंस है बिल्कुल एम इज आर की तरह ही है। जैसे कि हम एम इज आर में नेगेटिव बनाते थे तो उसमें क्या करते थे कि जस्ट एम इज आर के बाद क्या कर देते थे, नॉट का प्रयोग कर देते थे। तो उसी तरीके से इसमें भी वोज वर के जस्ट बाद
क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। इसमें हैव हैज की तरह नहीं है कि उसमें कोई डू डज का यूज करना है, बहुत ही सिंपल है, आमिजार की तरह ही। इसमें भी क्या करेंगे हम, जब भी नेगेटिव सेंटेंस आएगा, नहीं का प्रयोग रहेगा उसमें, नहीं लगा रहेगा, तो उसमें हम क्या करेंगे, जस्ट वॉज या फिर वर्ड जो भी आएगा उसके जस्ट बाद क्या कर देना है, उसके जस्ट बाद नॉट का यूज कर देना। वो या फिर जो भी आएगा उसके जस्ट बाद किसका यूज करेंगे, हम नॉट का यूज करेंगे। तो हम पॉजिटिव का जो स्ट्रक्चर लिखते थे वो कैसे लिखते थे, सब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वॉज वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे करते थे। उसमें डिपेंड करता था कि सब्जेक्ट कौन सा है, उसके हिसाब से हम क्या लगाते हैं, उसमें वॉज वर्ब लगाते हैं। तो नेगेटिव में भी वैसे हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वॉज या फिर वर्ब प्लस, इसमें डायरेक्ट हम नॉट का यूज करेंगे, नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका एक दो एग्जांपल लेते हैं कि ये बनेगा कैसे। अगर मैं बोलता हूं कि मैं व्यस्त नहीं था, तो मैं व्यस्त नहीं था, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, आई है। आई के साथ लगता क्या है दोस्तों, तो वॉज लगता है, आई वॉज नॉट बिजी। दूसरा लेते हैं, आप बीमार नहीं थे। अब इसमें कौन सा सब्जेक्ट आ गया, इसमें जो सब्जेक्ट है वो प्लुरल है, आप दैट मीन्स यू, तो यू के साथ क्या लग जाएगा, वर लग जाएगा, यू वर नॉट क्या है, बीमार है। इसके लिए हम इल या फिर सिक दोनों का यूज कर सकते हैं। एक और लेते हैं, सीता गरीब नहीं थी। सीता किसी एक पर्सन की बात कर रहे हैं ना, तो जब भी सिंगुलर की बात होगी तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं, वॉज ही लगाते हैं ऑफकोर्स। तो क्या हो जाएगा, सीता वॉज नॉट पुअर। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कहीं पे भी अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, हम उसका पूरा कोशिश करेंगे आपके जवाब आपका जो कमेंट रहेगा उसका जवाब देने का। अब हमने इसके वॉज वर्ब के पॉजिटिव देख लिए, नेगेटिव देख लिए, अब हम देखेंगे इसके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वैसा सेंटेंस जिसके शुरू में क्या लगा रहता है उसको हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, और उसका मतलब होता है सवाल पूछना। और वैसा सवाल जिसका सिर्फ आंसर हाँ या फिर ना में दिया जा सके उसको भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस ही कहते हैं। तो चलिए उसको देखते हैं। दोस्तों इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमें कुछ नहीं करना होता है, उसमें सिर्फ जो सहायक क्रिया लगती है उसको सिर्फ उठा करके पीछे कर देना होता है, सबसे आगे ले आना होता है। जैसे इसमें क्या लग रहा था, इसका अगर मैं पॉजिटिव देखूं तो इसमें क्या बन रहा था, सब्जेक्ट प्लस वॉज या फिर वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यही है ना फॉर्मूला इसका, पॉजिटिव। अगर हम इसको इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, इसमें जो वॉज वर्ब लगा है इसको सिर्फ उठा करके पहले ले आना है। तो इसका फॉर्मूला बनके क्या तैयार होगा, वॉज या फिर वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल है, जैसे कि मैं बोलता हूं, पहले ही बता चुका हूं कि वैसा सेंटेंस जिसमें क्या लगा रहेगा उसको इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोलेंगे। दूसरी बात, जिसका आंसर हाँ या फिर ना में दिया जा सके तो उसे भी बोलेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस ही। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं, ज्यादा बेहतर रहेगी समझने के लिए। क्या आप व्यस्त हैं, क्या आप व्यस्त हैं, तो क्या आप व्यस्त है, सबसे पहले हमें कोई भी सेंटेंस बनाना है तो उसमें सब्जेक्ट देखना है कि सब्जेक्ट क्या आ रहा है। तो इसमें क्या आ रहा है, आप आ रहा है, आप के लिए हम क्या लेते हैं, यू लेते हैं। लेकिन जब ये इंटरोगेटिव है, इसमें क्या लगा हुआ है, तो इसकी जो सहायक क्रिया होगी उसको हम पहले लाएंगे। तो सबसे पहले देखेंगे आपके साथ लगेगा क्या सहायक क्रिया, वर्ब लगेगा या फिर वर लगेगा। तो ऑफकोर्स वर लगेगा क्योंकि ये प्लुरल है ना, ये प्लुरल की तरह बिहेव कर रहा है, तो वर आ जाएगा पहले वर, उसके बाद क्या लेंगे, सब्जेक्ट लेंगे, सब्जेक्ट क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा, उसके बाद क्या है व्यस्त, व्यस्त के लिए क्या होता है, बिजी। तो क्या हो जाएगा, पूरा सेंटेंस जो हमारा बनके तैयार होगा, वर यू बिजी,
दूसरा सेंटेंस लेते हैं जिसको आप भी साथ में ट्राई करते रहिएगा बनाने के लिए, ठीक है ना। क्या मोहन दुखी है? क्या मोहन दुखी? सबसे पहले हम सब्जेक्ट पे ही जोर देना है दोस्तों, सारा कुछ सब्जेक्ट का ही है, सारा खेल सब्जेक्ट। अगर अच्छे से आप समझ गए सब्जेक्ट प्लस सहायक क्रिया को अरेंज करना, तो सेंटेंस आपके लिए इंग्लिश सेंटेंसेस बनाना आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। सबसे पहले क्या है इसमें सब्जेक्ट? मोहन है। मोहन क्या है? सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ क्या लगता है? सहायक क्रिया। इसमें वॉज लगेगा। और इंटरोगेटिव में हम क्या कहते हैं? सहायक क्रिया जो भी रहता है उसको हम पहले लेकर के आते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? वॉज आ जाएगा ऑफकोर्स। वॉज मोहन दुखी के लिए क्या लगाएंगे? सैड। ओह माय गॉड, यहां पर तो ये हो जाएगा ना, इसमें है क्यों लिख रहा हूं मैं? था ना होगा। क्या आप व्यस्त थे? क्या मोहन दुखी था? उसी तरीके से सीता व्यस्त थी, इसमें भी हमारा सिंगुलर ही आ गया, तो इसमें भी क्या आ जाएगा? वॉज सीता क्या है? व्यस्त, बिजी। ठीक है। अब हम देखेंगे दोस्तों हैड। हैड का मतलब क्या होता है? पास था। जैसे कि प्रेजेंट में अगर हमारे पास कोई चीजें होती है तो उसके लिए हम क्या लगा देते हैं? हैव हैड। लेकिन जब हमारे पास पास्ट में कोई चीजें थी तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? हैड का यूज करेंगे। और इसमें हैव हैज की तरह कोई दो वर्ब नहीं है, इसमें सिर्फ हैड ही है। तो जो भी सब्जेक्ट है सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, दोनों के साथ क्या लग जाएगा? हैड ही लग जाएगा। सबसे पहले समझते हैं दोनों के साथ क्या लग जाएगा? हैड ही लग जाएगा। जैसे कि मैं बता दूं आपको ज्यादा क्लियर करने के लिए, क्या लग जाएगा? हैड। क्या क्या है उसमें? आई यू वी दे ही शी इट या फिर नेम या फिर नेम्स, दोनों में से कुछ भी आ जाएगा। मतलब जो भी सब्जेक्ट है उसके साथ हम हैड ही लगाएंगे। इसमें एक ही वर्ड है। इसका मतलब होता है कि पास्ट में कोई चीजें आपके पास, कोई भी चीज हो आपके पास थी। जैसे कि मैं बोलता हूं कि मोहन को एक कार थी, मोहन के पास लिखते हैं, मोहन के पास एक कार थी। मोहन के पास एक कार थी, तो इसमें तो देखना है नहीं कि प्लूरल है कि सिंगुलर है, सबके साथ हैड ही लगना है। तो सिंपली लिख देना है मोहन हैड अ कार। मोहन के पास एक कार थी। इसमें देखना है नहीं कि इसमें सब्जेक्ट जो है हमारा सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, इसमें कुछ भी नहीं देखना, सबके साथ हैड लगा देना। ये तो बहुत इजी है। अगर मैं बोलूं सोहन को एक घर था, सोहन को एक घर था। अब बोलेंगे अब सर इसमें तो के पास तो लगा है नहीं, क्योंकि हमने बचपन से पढ़ा है कि पास था के लिए हम हैड का यूज करते हैं, पास है के लिए हम हैव हैज का यूज करते हैं। अगर मैं बोलूं कि सोहन को एक घर था, दैट मींस ये दिखा क्या रहा है? सोहन को एक घर था, सोहन के पास एक घर था, दोनों में कोई अंतर है? तो हम सेंटेंस को ऐसे बोले या ऐसे बोले, कोई अंतर नहीं है। जैसे कि गांव घर में एक कहावत है कि कान को इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो, बात बराबर ही है। उसी तरीके से अगर मैं बोल दिया कि मोहन को एक घर था, तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का तो अर्थ सेम ही निकल रहा है ना। तो ऐसे सेंटेंस को भी हम ऐसे ही बनाएंगे। मोहन हैड अ हाउस। तो दोस्तों आज का क्लास यहीं पर होता है खत्म। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर आप लोग का कोई भी डाउट रहता है तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा उसका जवाब देने का, चाहे वो वीडियो के माध्यम से हो या फिर कमेंट के माध्यम से हो। आपका जो कल का होमवर्क है वो है वॉज वर और हैड के एक एक सेंटेंस उठाने हैं। उसका पहले पॉजिटिव लिखना है, फिर नेगेटिव लिखना है और फिर इंटरोगेटिव लिखना है। तो चलिए आज की क्लास करते हैं यहीं पर खत्म। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन कर दीजिएगा प्रेस और वीडियो के दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि वो लोग भी फ्री 90 डेज स्पोकन इंग्लिश चैलेंज का फायदा उठा सके। तो चलिए घर पे रहिए, सेफ रहिए क्योंकि ठंड भी पड़ रही है। तो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।